Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है लंग्स, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो आपका जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज़ योर लंग्स. ओके, दिस इज़ योर लंग्स जिसमें आपका है दिस इज़ लंग्स, है ना. ये आपके लंग्स हैं, ठीक है. तो हम इन्हीं लंग्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये आपका क्या होता है, ट्रैक क्या होता है. ट्रैक के जस्ट किसके नीचे होता है, आपके लैरिंग्स के. किसके नीचे होता है आपका, ये लैरिंग्स के नीचे, ठीक है ना. देन आपका यहाँ पे क्या है आपका, इसमें क्या होते हैं आपके ब्रोंकस होता है, ठीक है ना. देन फिर ये फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी, टर्सरी, ठीक है ना. देन आपका ये होता है इसमें डायफ्राम, ठीक है. और यहीं पे आपका क्या सिचुएट होता है, आपका हार्ट. इट इज़ हार्ट. ओके. देन नेक्स्ट में भी आप देख लीजिए, यह आपका, ठीक है, नेजल एंड नोज़ एंड माउथ है आपका, ठीक है. इसके थ्रू आपने क्या लिया, एयर लिया. देन आपका क्या है, ट्रैकिया. ये देखिए ट्रैकिया है, ठीक है ना. फिर आपकी ब्रोंकाई, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो गए. देन एल्वेलाई, ठीक है, ये लंग्स हैं. एंड दिस डायफ्राम, ठीक है. तो अब हम आपका क्या है पिक्चर, आपकी पिक्चर है व्हाट इज़ अ लंग्स, ठीक है ना. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या, लंग्स, ठीक है, लंग्स या द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो पोजीशन क्या होती है इसकी, लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स. लंग्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के, ठीक है ना. श्वसन के लंग्स, आपके फेफड़े एक प्रिंसिपल ऑर्गन है. दे आर लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी. ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, आपके थोरेसिक कैविटी में. ऑन वन आइदर साइड, और दोनों साइड होते हैं, एक इधर एंड एक आपका इधर होता है. थोरेसिक कैविटी इस एयर टाइट चैम्बर. थोरेसिक कैविटी होती है वो एक एयर से भरा हुआ चैम्बर होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है. बाउंडेड बाई डायफ्राम. नीचे क्या था आपका, डायफ्राम था, नीचे आपका डायफ्राम था. तो डायफ्राम से बाउंडेड होता है. ऑन द लोअर साइड, आपका डायफ्राम कहाँ होता है, आपका लोअर साइड में. रिप्स ऑन द साइड, और जो आपकी रिप्स होती है यहाँ पे क्या होती हैं, आपकी रिप्स होती हैं, ठीक है ना. रिप्स से आपका चैम्बर्स में इसमें बंद रहता है, कौन, आपका लंग्स. देन स्टर्नम इन फ्रंट, और आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे स्टर्नम होता है. एंड द थोरेसिक वर्टिब्रा ऑन द बैक, और आपके पीछे क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड या आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है ना, बैकबोन जिसे आप बोलते हैं. नेक्स्ट ये देखिए आप लोग, इसमें देखिए ये आपका क्या है, ये आपका स्टर्नम है, ठीक है ना. ये आपका क्या है, इसमें स्टर्नम है. देन आपका स्टर्नम के बाद आपका नीचे क्या है, डायफ्राम. नीचे क्या है, आपका डायफ्राम है. जस्ट बेटा देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डायफ्राम है, ठीक है ना, ये आपका डायफ्राम है. देन ये आपका है स्टर्नम. क्या है, ये आपका स्टर्नम है. जब पीछे की बात करो तो पीछे क्या होती है, आपकी बैकबोन होती है, वर्टिकल कॉलम होते हैं पीछे, ठीक है ना, बैक साइड. देन आपका यहाँ पे क्या होती है, रिब्स होती हैं. क्या होती हैं आपकी, जिसे हम पसलियाँ बोलते हैं, ठीक है ना. तो आपका फ्रंट में आपकी रिब्स, फ्रंट में आपकी क्या होती है, स्टर्नम, ठीक है ना. साइड में क्या होते हैं आपकी ये रिब्स. देन आपका लोअर साइड में क्या है, आपका डायफ्राम. देन आपकी बैक में क्या है, आपका बैकबोन, ठीक है ना. देखिए ट्रैकिया है, ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, आपका राइट लंग है. देन आपका डायफ्राम, ठीक है. देन आप इसमें देखिए कि आपके, ठीक है ना, इसमें देखिए आप लोग, ये आपका एंटीरियर व्यू है, ठीक है ना, एंड पोस्टीरियर है आपका, ठीक है. आपका लेटरल है. देखिए ये आपका क्या है, जो ये वाला है आपका, ये आपका एंटीरियर है, सामने से है, ठीक है ना, ये सामने से. देखिए इसमें ये क्या है, आपका स्टर्नम, ठीक है, ये क्या है, आपका स्टर्नम है, ठीक है. देन ये आपकी पूरी क्या होती है, थोरेसिक कैविटी होती है ये, ठीक है. देन इसमें क्या है, आपके रिब्स. देखिए ये रिब्स हैं आपके, ये आपका क्या है, स्टर्नम, ठीक है, ये आपके रिब्स हैं. देन आप पोस्टीरियर में देखिए, ये आपका क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है. ये आपका क्या है, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है. इसमें देखिए आपकी क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, ये क्या आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना. देन ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है. देन आपकी ये भी रिब्स है, ठीक है ना, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है.
ठीक है, ये आपका लेटरल व्यू है। ठीक है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड आपकी, सॉरी ये आपकी रिब्स। ठीक है ना, चलिए मैं एक बार और देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है ना, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ। अब आपका आता है प्लूरल सैक। ठीक है ना, व्हाट इज़ प्लूरल सैक? तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए, ईच लंग, जो आपका प्रत्येक लंग है, इज़ इनक्लोज इन अ डबल मेम्ब्रेन प्लूरल सैक। जो आपका लंग है, सपोज दैट कि आपका लंग है, तो आपका इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं इस टाइप से। ठीक है ना, आपकी 2 क्या होती हैं? मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है ना, तो ईच डबल मेम्ब्रेन प्लूरल सैक। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लूरल सैक इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरा। जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये आपकी आउटर वाली है, ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पैराइटल प्लूरा। क्या बोलेंगे? पैराइटल प्लूरा। एंड इनर मेम्ब्रेन इज एच विस्ट्रल प्लूरा। और आपकी इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? ये वाली क्या होगी? आपकी विस्ट्रल प्लूरा होगी। पैराइटल प्लूरा इज कॉन्टैक्ट विथ थोरेसिक वॉल। जो आपकी पैराइटल प्लूरा होती है वो किससे कॉन्टैक्ट होगी? आपकी थोरेसिक वॉल से। ठीक है ना, जो आपका लंग्स कहाँ से? आपकी थोरेसिक में है, तो आपकी थोरेसिक से आपकी कॉन्टैक्ट में होगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंड विस्ट्रल प्लूरा लाई इन कॉन्टैक्ट विद लंग्स। और जो आपकी विस्ट्रल प्लूरा है वो किससे होगी? आपकी, ये आपका लंग्स है, तो विस्ट्रल प्लूरा किससे कॉन्टैक्ट में होगी? आपके लंग्स के कॉन्टैक्ट में। द स्पेस बिटवीन 2 प्लूरा मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल कैविटी। जो 2 प्लूरल कैविटी के बीच में जो आपका 2 प्लूरा हैं, एक आपका ये, एक आपका ये, दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं प्लूरल कैविटी। फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। और एक किससे भरी हुई होती है? आपका इसमें क्या होता है? इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है ना, प्लूरल फ्लूइड प्रोवाइड्स फ्रिक्शनलेस मूवमेंट टू द लंग्स। ये लंग्स को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करने से रोकती है, मतलब उनमें ज़्यादा घर्षण ना हो। जब लंग्स आपकी आप एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन करते हो तो आपके लंग्स इंस्पिरेशन करोगे तो आप के लंग्स थोड़े उठेंगे, और ठीक है, तो उनमें फ्रिक्शनलेस, उनमें फ्रिक्शन ना हो, इसमें ये आपकी इसमें एक मूवमेंट, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करती है। एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ये आपका शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करती है। एंड कीप्स द लंग मॉइस्ट, और आपके लंग्स को मॉइस्ट रखती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट इसमें देखिए आपका, जस्ट बेटा, अब देखिए इसमें क्या है आपका, ये आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, ये देखिए ये आपका क्या है? 2 प्लूरल मेम्ब्रेन आपको दिख रही हैं। ठीक है ना, एक ये, एक ये, देखिए यहाँ पे एक ये गई आपकी, ठीक है ना, और एक आपकी ये है। ठीक है, तो देखिए जो लंग्स है, ये आपकी क्या है? लंग्स है ये आपके, तो लंग्स से जो लंग्स के कांटेक्ट में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्ट्रल प्लूरा। समझ में आ रहा है ना। और जो आपके थोरेसिक, आपकी जो थोरेसिक, जो आपका थोरेसिक पार्ट है उससे जो आपकी कांटेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल, आपका पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। ठीक है ना, देन जो आपका बीच का ये स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। देखिए इसको क्या बोलेंगे हम? प्लूरल कैविटी। इसमें आपका प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है ना, उसके बाद आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। ठीक है, ये देखिए इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल मसल्स होती हैं। ये आपकी चेस्ट वॉल है जिसमें आपके रिबकेज है। ठीक है ना, स्टर्नम है, आपका थोरेसिक वर्टिब्रा है। ठीक है ना, थोरेसिक वर्टिब्रा पीछे, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये आपकी सब चेस्ट वॉल में, मतलब जो आपका थोरेसिक पार्ट है उसमें कॉन्टैक्ट रहता है। ठीक है ना, देन आप सेकेंड डायग्राम देख लीजिए। इसमें भी देखिए, ये देखिए ये आपका हाइलम होता है, जहाँ से आप हाइलम यहाँ देख लीजिए, ये हाइलम है। अभी हम बात करेंगे इस पर, हाइलम पे। ठीक है ना, हाइलम क्या होता है? आपका जहाँ से ये आपकी, जहाँ से ट्रैकिया, ठीक है ना, ट्रैकिया के बाद जो आपकी ब्रैंक्यूल, आपकी ब्रोंकाई है, ठीक है ना, ये आपकी जब अंदर जाती है इसमें, किसमें? आपके लंग्स में, तो जहाँ से अंदर जाती है जिस पॉइंट से, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइलम बोलते हैं। ठीक है ना, और कहाँ से जा रही है? मिड से। ठीक है ना, मीडियन पार्ट से। देखिए ये आपका अपर, ये आपका लोअर, ये आपका मीडियन पार्ट। तो मीडियन पार्ट में ये आपके ठीक है ना, हाइलम पार्ट से ये अंदर, ठीक है, ब्रोंकाई अंदर जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका पैराइटल प्लूरा, ठीक है ना, बाहर वाला, एंड विस्रल प्लूरा आपका अंदर वाला। ठीक है ना, विस्रल, ठीक है, देन आपका प्लूरल स्पेस। ठीक है ना, पैराइटल प्लूरा बाहर वाला होता है, विस्रल प्लूरा अंदर वाला, बीच में आपका प्लूरल स्पेस। ठीक है ना, पैराइटल प्लूरा एंड विस्रल प्लूरा। ठीक है ना, देन आपका ये डायफ्राम। ओके, देन आप नेक्स्ट देखिए, इसमें
इसमें भी देखिए ये आपका ट्रैकिया, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रैकिया, ठीक है, ठीक है। देन आपका प्लूरा, ठीक है ना, ये प्लूरा है, ठीक है, ये आपका लंग, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, अब देखिए द टू प्लूरल सैक, ठीक है ना, द टू प्लूरल सैक्स meet in the middle to form a septum but are separated in the lower part. This is called mediastinum. It provides space for heart. जो आपके टू प्लूरल सैक हैं, ये आपका एक, ठीक है ना, लंग, एक लंग, मीट कहाँ होते हैं, ये दोनों मीट कहाँ होते हैं, आपके मिडिल में, ठीक है ना, यहाँ पे, और फिर ये सेप्टम अलग हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। देन सेपरेट लोअर पार्ट, आपके सेपरेट होते हैं लोअर पार्ट में, दिस इज कॉल्ड मीडियस्टिनम। इट इज प्रोवाइड स्पेस फॉर हार्ट, ये आपके हार्ट को प्रोवाइड स्पेस करते हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए, जस्ट वेट, यहीं पे देख लीजिए आप लोग, ये देखिए जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका जो पार्ट है ये, ठीक है ना, देखिए यहाँ से दोनों एक दूसरे सेपरेट हो गए, ठीक है ना, सेपरेट हो गए ना यहाँ पे एक दूसरे से, तो यहाँ पे जो आपको ये स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलेंगे मीडियस्टिनम स्पेस है आपका, और यहाँ पे क्या सिचुएट होता है आपका हार्ट, ठीक है ना। यही तो मैंने बोला, अभी देखिए क्या बोला, द टू प्लूरल सैक मीट द मिडिल, ठीक है, आपके मिडिल तक ये मीट रहते हैं, मिले रहते हैं, टू फॉर्म अ सेप्टम, बट जो उनके सेप्टम है वो सेपरेट करते हैं इन लोअर पार्ट में, ठीक है। जो आपका लोअर पार्ट है ना ये, ठीक है ना, ये आपका लोअर पार्ट, ठीक है ना, ये वाला आपका लोअर पार्ट ये, तो यहाँ से ये अलग हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, मीडियस्टिनम। एंड इट प्रोवाइड स्पेस फॉर हार्ट, और ये जो स्पेस है वो किसको प्रोवाइड करते हैं, हार्ट के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब आपका आता है एक्सटर्नल आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑफ लंग, ठीक है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑफ लंग, लंग का जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है, उसको देखिए। ईच लंग इज सब कॉनिकल विद अ नैरो एपिक्स, ईच लंग क्या होता है, सब कॉनिकल होता है विद नैरो एपिक्स, अ ब्रॉड कॉन्केव सेमिल्यूनर बेस टू एकोमोडेट द डायफ्राम। ये क्या बोल रहा है, सपोज दैट आपका ये आपका मैंने ये लंग्स बनाया, ठीक है ना, तो ये देखिए ऊपर क्या है, ये आपका एपिक्स वाला पार्ट है ऊपर, ठीक है, नीचे क्या है आपका सेमिल्यूनर, मतलब अर्धचंद्राकार, ठीक है ना, अर्धचंद्र मतलब पूरा चांद नहीं है, आधा है, तो सेमिल्यूनर है, ठीक है ना, सेमिल्यूनर, और बेस, ठीक है ना, ये बेस होता है, ठीक है ना, बेस में क्या होता है, सेमिल्यूनर होता है, ठीक है, कॉनकेव पार्ट है, कैसा है आपका कॉनकेव, ठीक है ना, ये आपका कैसा है, कॉनिकल है, ठीक है ना, विद नैरो एपिक्स होता है आपका इसमें, ठीक है, अ ब्रॉड कॉनकेव सेमिल्यूनर बेस होता है इसमें, ठीक है, बेस टू एकोमोडेट द डायफ्राम, और यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम, तो ये डायफ्राम में एकोमोडेट होता है, डायफ्राम में ये नीचे आपका ये अटैच रहता है इससे, ठीक है ना। ए कॉन्वेक्स कोस्टल सरफेस नेक्स्ट टू द रिब्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या होती हैं आपकी रिब्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मीडियन सरफेस अराउंड मीडियस्टिनम, और जो आपका मीडियन सरफेस बीच वाला वहाँ पे कहते हैं मीडियस्टिनम होता है, किसके लिए होता है, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट, ठीक है ना, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर हार्ट। द प्राइमरी ब्रोंकस, जो आपका प्राइमरी ब्रोंकस है, एंड पल्मोनरी, जस्ट अ बिट, इसको मैं रेज कर दूँ, हाँ, अब देखिए, अब देखिए, द प्राइमरी ब्रोंकस एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। अब देखिए क्या है प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है ना, जो आपका ट्रैकिया था, तो ट्रैकिया क्या लेके आ रहा था आपका प्राइमरी ब्रोंकस में, ठीक है ना, तो प्राइमरी ब्रोंकस एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, और क्या इसमें आएंगे ब्लड वेसल्स, ईच लंग थ्रू अ स्लिट ऑन इट्स मीडियल सरफेस कॉल्ड हाइलम। अभी क्या बोल रहा है, ईच लंग में, ठीक है ना, मीडियन सरफेस पर, कहाँ पर, मीडियन सरफेस पर, ठीक है ना, मीडियन सरफेस पर ये मीडियन सरफेस पर ये अंदर लंग्स में जाती है, ठीक है ना, स्लिट करती है अंदर लंग्स में जाती है, ये एंटर करती है लंग्स में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ से, जिस सरफेस से जाती हैं ऑन इट्स मीडियन सरफेस से, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए देखिए ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मीडियन सरफेस से जाती है ना अंदर लंग्स में, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे, ठीक है ना, ये आपका क्या है, हाइलम है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से ये आपका अंदर, और मीडियन पार्ट है आपका यानी, ठीक है ना, तो हाइलम, समझ में आ गया ना ये। नेक्स्ट देखिए, द राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग, ठीक है ना, जो आपका राइट लंग होता है इज लार्जर होता है देन द
लेफ्ट लंग से। जो आपका राइट लंग है, राइट लंग इज लार्जर है देन द लेफ्ट लंग से एंड हैज़ 3 लोब्स। याद रखना, जो आपका राइट वाला है इसके पास कितने लोब होते हैं, 3, और जो आपका लेफ्ट लोब है इसके पास कितने जो आपका लेफ्ट लंग है उसके पास 2 लोब होते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा था, राइट लंग लार्जर देन द लेफ्ट लंग। आपका राइट लंग बड़ा होता है, आपका राइट लंग बड़ा होता है लेफ्ट लंग से एंड हैज़, और ये कितने लोब रखता है, 3 लोब। राइट क्या के नेम होते हैं इसके, राइट सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, ठीक है, राइट मिडिल, मिडिल मतलब बीच में, एंड राइट इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे, ठीक है ना। दीज आर डिमार्केटेड बाई ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक फीचर्स। और सपोज दैट आपका ये मैं बना दे रही हूँ, अच्छे से नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो आपके 3 लोब हैं, तो आपका डिमार्केट कैसा भाई, ट्रांसवर्स, यहाँ पे तो आपका ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना, ये 2 लोब, फर्स्ट एंड सेकंड लोब। लेकिन जो आपका तीसरा वाला है वो कैसा होता है, आपका ऑब्लिक्यू होगा, ठीक है ना, इस टाइप से ऑब्लिक्यू, ठीक है ना। तो डिमार्केट कैसे होते हैं, ये आपका ये ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना, ऊपर के आपका फर्स्ट एंड सेकंड आपका ये डिवाइड होता है ट्रांसवर्स, एंड ये आपका ऑब्लिक्यू फीचर्स होते हैं इसमें, ठीक है। द लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स। लेफ्ट लंग के पास कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। लेफ्ट सुपीरियर एंड लेफ्ट इंफीरियर डिमार्केट बाई एन ऑब्लिक्यू। और ये कैसे होते हैं, सपोज आपका ये लंग्स है, ठीक है, तो ये ऑब्लिक्यू इस टाइप से ये होते हैं, ऑब्लिक्यू, ठीक है ना। लेफ्ट लंग हैज़ कार्डिक नॉच। जो आपका लेफ्ट लंग होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका कार्डिक नॉच होता है। एक्कोमोडेट, जहाँ पे हार्ट आपका एक्कोमोडेट होता है, स्थित होता है वहाँ पे हार्ट, ठीक है ना, वहाँ पे हार्ट आपका रखा हुआ होता है। ये देखिए, जस्ट बेटा इसको रेज कर दूँ मैं। अब देखिए इसमें आपको इसमें लोब्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो आप ये देखिए कि इसमें आपका लेफ़्ट वाला पार्ट, ठीक है, ये देखिए ये आपका लेफ़्ट वाला पार्ट है, ये आपका राइट वाला पार्ट है, ठीक है। ये देखिए मुझे आपसे कह रही थी ना एपिक्स, ठीक है ना, ये एपिक्स है और ये आपका बेस है। देखिए बेस है या नहीं, ठीक है ना, ये आपका बेस है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बोली प्यूरल सैक, ठीक है ना, देखिए पैराइटल प्यूरा थोरेसिक कैविटी से है, विसरल प्यूरा कहाँ से, आपकी लंग से अटैच है, ठीक है ना, बीच में क्या आपका प्लूरल कैविटी है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राइट पे बात करते हैं। तो राइट में देखिए राइट, ठीक है, इसमें कितने लोब हैं, आपका सुपीरियर लोब, ठीक है, सुपीरियर लोब, ठीक है, एंड आपका मिडिल लोब, ठीक है ना, ये मिडिल लोब है। देन आपका इंफीरियर लोब, ये आपका इंफीरियर लोब है, ठीक है ना। देखिए ये कैसे आपके हॉरिजेंटल फिशर है इसमें, ठीक है, ट्रांसवर्स है आपका ये, और देखिए ये कैसे आपका ऑब्लिक्यू है, ठीक है ना। यहाँ देखिए आप, अब हम लेफ्ट में आ जाते हैं, इसमें आपके 2 लोब होते हैं, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब, ठीक है ना, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। यहाँ पे भी कैसा होता है, ये आपका ऑब्लिक्यू होता है। और यहीं पे कार्डिक नॉच होता है, ठीक है ना, जहाँ पे आपका क्या सिचुएटेड होता है, आपका हार्ट सिचुएटेड होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका हार्ट सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, डायफ्राम है। समझ में आ गया इतना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग। यहाँ पे आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आएगा, ओके। यहाँ पर आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आएगा ऑफ लंग, ठीक है, और ये आपका है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग। वहाँ मिस्टेक से रेस्पिरेशन हो गया होगा, ठीक है ना। एक्चुअली ये स्लाइड्स मुझे खुद बनानी पड़ती हैं और इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, तो सम टाइम मिस्टेक हो ही जाती है ना, बट इट्स ओके। देन ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग, इसमें आपका क्या आएगा, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है ना। आपका एक्सटर्नल में हमने आपका ब्रोंकाई की बात कर ली थी, ठीक है ना, ब्रोंकाई, ठीक है ना, ऐसे आपका ये डिवाइड हो गई थी ब्रोंकाई, ठीक है ना। अभी किस में डिवाइड होगा, आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। द राइट ब्रोंकस इनसाइड द राइट लंग, आपका राइट ब्रोंकस कहाँ होगा, इनसाइड द राइट लंग में, डिवाइड्स, ठीक है, ब्रोंकस डिवाइड करता है इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है ना, डिवाइड इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है ना। आपके 3 सेकेंड, एक आपका ये, एक आपका ये और एक आपका ये, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है, ठीक है। देन और लोअर ब्रोंकाई एंड एंटर 3 लोब्स ऑफ लंग, और कहाँ एंटर करता है, आपके तीनों लोब्स में, जो आपके तीनों लोब्स थे ना वहाँ पे
लेफ्ट ब्रोंकाई डिवाइड इंटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, और आपका लेफ्ट लंग भी डिवाइड करता है 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है ना। इधर की भी आपको वैसे सेम डिवाइड करेगा। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इंटू टर्मिनल ब्रोंकाई, अब जो आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई वो भी आपका टर्मिनल ब्रोंकाई में डिवाइड करेगा। दे आर 10 टर्सरी ब्रोंकाई इन द राइट लंग, याद रखना जो आपका राइट लंग है उसमें आपके 10 टर्सरी ब्रोंकाई होते हैं, और आपके लेफ्ट लंग में 8 टर्सरी ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। जो ब्रोंकाई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, तो 10 टर्सरी ब्रोंकाई इन राइट लंग एंड 8 टर्सरी ब्रोंकाई इन लेफ्ट लंग। द वॉल ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई आर ऑल्सो सपोर्टेड बाई कार्टिलेजिनस रिंग। देखिए जो ये ब्रोंकाई आ रहा है आपका, ठीक है ना, ये ब्रोंकाई आ रहा है तो मैंने आपको बताया कार्टिलेजिनस रिंग होती है इनके पास, ठीक है, जो सपोर्ट करती है इन्हें। तो अब क्या बोल रहा है, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई को सपोर्ट करता है कार्टिलेजिनस रिंग के द्वारा ही सपोर्ट होती हैं। ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकाई फ्रॉम द कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो आपका ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो मैंने आपको बताई थे, ठीक है ना, ट्रैकिया से जो आपका ट्रैकिया था ये आपका क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ठीक है। ये देख लीजिए, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। हाँ, अब देखिए इसमें, ये देखिए ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब यहाँ दिखा दिया है, ठीक है, अपर लोब एंड लोअर लोब। अब देखिए प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है ना, फिर देखिए ये प्राइमरी ब्रोंकस ये आया, ठीक है ना, अब देखिए सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर देखिए टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए आप, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका देखिए ये आपका ट्रैकिया, ठीक है, देन आपका ये प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है ना, फिर देखिए आपका ये सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, फिर देखिए आपका ये टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर आपके आते हैं ब्रोंक्यूल, ठीक है, ब्रोंकाई के बाद आपके ब्रोंक्यूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रोंक्यूल की। अभी हमने किसकी बात की थी, सेकेंडरी, देखिए अभी हमने किसकी बात की थी, आपकी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब आप आ जाइए यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में, देन जस्ट वेट, इसको भी रेज कर दूँगा। ईच टर्सरी ब्रोंकस, जो आपकी ब्रोंकस है, यहाँ भी आपका ब्रोंकस ही आएगा, ठीक है ना, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स लिखते हैं यहाँ पे ये। देन सेकेंडरी, ईच टर्सरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल। जो आपका ईच टर्सरी, देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकस थे, ठीक है ना, तो अब ये ईच टर्सरी जो ब्रोंकस है, ईच टर्सरी ब्रोंकस डिवाइड होता है इनटू ब्रोंक्यूल्स में। ईच ब्रोंक्यूल्स इज अबाउट 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, डायमीटर में कितना होता है, ये आपका 1 मिलीमीटर होता है, एंड इज डिवाइडेड इनटू मिनट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और ये डिवाइड होते हैं छोटे छोटे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। दीज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर ये फर्दर डिवाइड होंगे आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर विदाउट कार्टिलेजिनस रिंग, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में कोई भी कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती है। एंड अलॉन्ग विथ एल्वुलर डक्ट, और ये कहाँ जाके मिलते हैं, आपकी एल्वुलर डक्ट, जो आपकी एल्वुलर डक्ट थी ना उससे मिलते हैं। एंड एल्वुलस फॉर्म द रेस्पिरेटरी जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, और क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी जोन बनाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ये देखिए ये आपके हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसमें आप लोग देख लीजिए आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, ये देखिए आपका पहला क्या आएगा, लोबुलर ब्रोंक्यूल आएगा, ठीक है, फिर आपका देखिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल आएगा, ठीक है, फिर देखिए आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आएगा, ठीक है, ये हमने फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये आपका थर्ड, फिर देखिए फिर आपको क्या आएंगे, एल्वुलाई, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, एल्वुलाई हैं, ठीक है ना। आपकी इसमें क्या होगी, एल्वुलाई डक्ट होगी, ठीक है ना, एल्वुलर डक्ट होगी। देन आपके इसके बीच का स्पेस क्या करता है, एक ये क्या है आपका एल्वुलर सैक, ये क्या है आपका एल्वुलर सैक होता है। इसके अंदर आपकी कैपिलरीज होंगी, आर्टरीज, वेन्स वगैरह, ठीक है ना। हमने सिर्फ इतना लिया है, देखिए ये सिर्फ हमने यहाँ पे इसको इनलार्ज करके देखा हुआ है, ओके। अब देखिए अब एल्वुलर डक्ट और एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ईच रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तभी दिखाया था जस्ट मैंने आपको, ठीक है, डिवाइड इनटू फाइन ब्रांचेस विच आर मे वेरी
फ्रॉम 2 to 11 इन नंबर, कितनी होती हैं, 2 से 11 इन नंबर में होती हैं। दिस एल्वुलर डक्ट ओपन इनटू द एल्वुलर सैक, जो एल्वुलर डक्ट है वो कहाँ होंगी, एल्वुलर सैक में होंगी। ईच एल्वुलर सैक इज कॉल्ड एंट्रम, जो आपका एल्वुलर सैक होता है, ये आपका सैक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। एंड एल्वुलर सैक कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल पाउचेस, एल्वुलर सैक के पास कई सारे स्मॉल पाउचेस होते हैं। द एल्वुलाई और एयर सैक, इसे हम क्या बोलेंगे, एयर सैक या एल्वुलाई बोलते हैं। दे आर क्लस्टर टुगेदर, एक साथ, एक क्लस्टर मतलब एक साथ होती हैं, क्लस्टर बना गुच्छा बनाती हैं, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, एक कैसे दिखती हैं ये, बंच ऑफ ग्रेप्स की गुच्छे के समान दिखती हैं, क्लस्टर गुच्छे में आ जाती हैं ये। द क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई एंड द रेस्पिरेटरी कॉन्स्टिट्यूट द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, ये क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होती है, कौन, एल्वुलाई, क्लस्टर, एल्वुलाई ऑफ क्लस्टर, ठीक है। ये देखिए आप इसमें, ये आपको दिख रहा है एल्वुलाई, एल्वुलाई ऑफ क्लस्टर है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आपका लैरिंग्स, ठीक है, आपका ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, देन आपका ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, आपका कार्डिक नॉच है, ठीक है ना। फिर आप एक आप एल्वुलाई को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एल्वोडक्ट है, एल्वुलाई है, ठीक है, आपका ये आपका बंच ऑफ ग्रेप्स दिख रहा है आपको, लाइक, ठीक है। अब आप एक क्लास डायग्राम ये और देख लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आपका ट्रैक में लास्ट लेक्चर में ये समझाया था, कार्टिलेजिनस प्लेट, ठीक है ना, आपका विसरल प्लूरा, ठीक है, इसको छोड़िए। देखिए प्राइमरी ब्रोंक्यूल कहाँ है आपका, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। आपका देखिए ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देखिए पहले आपका क्या आता है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई आता है, ठीक है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई, फिर आपका ब्रोंक्यूल, ठीक है। ब्रोंक्यूल कई सारे पार्ट होते हैं, लोबुलर ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ब्रोंकस में ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। देन आपका एल्वुलाई, ठीक है, ये आपका एल्वुलाई, जिसमें आपका एल्वुलर सैक, ठीक है ना, डक्ट होती है इसमें, ठीक है ना, एयर सैक, ओके। देन आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, आपका अबाउट लंग्स, ठीक है ना, उसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, पूरा लंग्स को हमने देख लिया इसमें, ठीक है। उसके अंदर आपका ट्रैकिया, देन वो ब्रोंकस में डिवाइड होती हैं, ठीक है। फिर आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर फर्दर ब्रोंक्यूल्स में आती हैं, ब्रोंक्यूल्स, लोबुलर, टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। फिर टर्सरी ब्रोंक्यूल्स आपकी एल्वुलाई बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमने देख लिया, ओके। देन थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर आपका कल फिर होगा, ओके, थैंक यू।